Hello students, today I am going to teach you chapter 2 affirmative and negative sentences। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे affirmative and negative sentences यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। In English, a sentence is usually made negative by putting the adverb not after the finite verb। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है बाय पुटिंग द एडवर्ब नॉट आफ्टर द फाइनाइट वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब के बाद में नॉट जो एडवर्ब होती है उसको लगाकर। सच वर्ब्स आर, यानी कि इस प्रकार की वर्ब जो है वो हमको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि बी। बी की फॉर्म्स जो कि हम सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं वो इस प्रकार से है, इज़, एम, आर, वाज और वर। ऐसे ही हैव की भी हम फॉर्म यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, जैसे कि हैज़ और हैड। ऐसे ही कुछ और वर्ब्स हमको यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड एंड डेयर। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम नॉट एडवर्ब का यूज़ करके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। इन स्पोकन इंग्लिश sometimes not is shortened to an apostrophe t। स्पोकन इंग्लिश में कभी कभी नॉट को शॉर्ट फॉर्म में एन एपोस्ट्रोफी टी करके बोला जाता है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसको ऐड करके इसका शॉर्टन बना करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। स्टडी द फॉलोइंग फुल एंड शॉर्टन नेगेटिव फॉर्म्स। अब हम यहाँ पर फुल और शॉर्टन नेगेटिव फॉर्म्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एम नॉट, ये फुल फॉर्म है और इसका शॉर्टन जो है यहाँ पर हमको दिया गया है आई और उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एम और फिर हमने लगाया है नॉट, जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे आम नॉट। लाइक दिस वे वी विल ऑल्सो सी सम शॉर्टन नेगेटिव फॉर्म्स। सो लेट्स सी। इज नॉट की शॉर्टन फॉर्म बनेगी इजंट, आर नॉट की बनेगी आरंट, वाज नॉट चेंज होगा वाजंट में, वर नॉट चेंज होगा वरंट में, हैव नॉट को पढ़ेंगे हैवंट, हैज़ नॉट को पढ़ेंगे हैजंट, हैड नॉट को पढ़ेंगे हैडंट, कैन नॉट की शॉर्टन फॉर्म बनेगी कांट, कुड नॉट की शॉर्टन फॉर्म होगी कुडंट, विल नॉट की शॉर्टन फॉर्म बनेगी वॉन्ट, वुड नॉट की शॉर्टन फॉर्म बनेगी वुडंट, शैल नॉट शांट, शुड नॉट शुडंट, मस्ट नॉट मस्टंट, ought not oughtn't, need not needn't, dare not daren't, do not don't, does not doesn't, did not didn't, may not mayn't, might not mightn't। तो इस तरीके से जो नेगेटिव फॉर्म्स हैं उनको फुल फॉर्म से शॉर्टन फॉर्म में चेंज करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस हैविंग इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, नीड, डेयर आर मेड नेगेटिव बाय जस्ट प्लेसिंग द वर्ड नॉट आफ्टर द वर्ब। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इस तरह की वर्ब्स आती है उनमें हम इन वर्ब्स के बाद में नॉट प्लेस करके या फिर नॉट लगा करके उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जांपल इज शी इज़ वेरी हंग्री, यानी कि वह बहुत भूखी है। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो वर्ब है वो है इज़ के बाद में नॉट प्लेस करेंगे, नॉट लगाएंगे और उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो शी इज़ नॉट वेरी हंग्री, दिस इज़ आवर नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि यू आर लेजी, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा यू आर नॉट लेजी। यहाँ पर हमने आर के बाद में नॉट प्लेस कर दिया और उसको नेगेटिव में चेंज किया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम कमिंग, तो ये नेगेटिव में बनेगा आई एम नॉट कमिंग। ही वॉज वर्किंग, नेगेटिव बनेगा ही वॉज नॉट वर्किंग। द बॉयज़ वर स्लीपिंग, तो नेगेटिव में बनेगा द बॉयज़ वर नॉट स्लीपिंग। लाइक दिस वे
we will convert all these affirmative sentences into negative sentences. यानी बाकी सारे सेंटेंसेस भी इसी तरीके से अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे. इन प्रेजेंट टेंस डज नॉट एंड डू नॉट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके अंदर डज नॉट लगा करके और डू नॉट लगा करके उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं. ही, शी, इट, टेक, डज नॉट, यानी कि हम कहाँ पर डज नॉट लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट या तो ही या शी या इट होता है तो हम डज नॉट लगाते हैं. वाइल यू, आई, दे, वी, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट यू या फिर आई या फिर दे या फिर वी अगर होता है तो हम डू नॉट लगाते हैं. इन पास्ट टेंस डिड नॉट फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस, और पास्ट टेंस में डिड नॉट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं. यहाँ पर हमको एक चीज़ और जो कि ध्यान रखनी है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल में ही हमको डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करना होता है. यानी कि प्रेजेंट सिंपल वाला जो पार्ट होता है उसी में हम अफर्मेटिव को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करते हैं, और पास्ट में भी इसी तरीके से पास्ट सिंपल जो होता है उसी के अंदर हम डिड नॉट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. दे प्ले, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, सो इट्स नेगेटिव सेंटेंस विल बी दे डू नॉट प्ले. यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए डू नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है और दे के साथ में हम डू नॉट का यूज़ करते हैं. ऐसे ही रन्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट रन. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वी ईट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है और ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर डू नॉट का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी डू नॉट ईट. फोर्थ सेंटेंस इज दे ट्राइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, सो वी विल यूज़ डिड नॉट, यानी कि इस सेंटेंस को डिड नॉट लगा करके अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो आवर सेंटेंस विल बी दे डिड नॉट ट्राई. इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग second form of the verb, but when we convert it into negative sentence we will use did not plus first form of the verb, so our sentence will be they did not try. Let's move further. When the verb is made up of two or more words, जब हमारी verb दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बनी होती है, we put not after the first word टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस. तो एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद नॉट पुट करते हैं और फिर हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम कीपिंग वेल, दिस इज अवर अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव. सो देयर आर टू वर्ड्स इन वर्ब. फर्स्ट वर्ड इज एम, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकेंड वर्ड इज कीपिंग, दैट इज मैन वर्ब. So our first word is am, so we will put not after the first word. So our sentence will be I am not keeping well. Our next sentence is they were absent, यानी कि वे absent थे, वो अनुपस्थित थे. यहाँ पर भी हमारे पास में वर्ब में दो वर्ड हैं, तो हम फर्स्ट वर्ड जो है उसके बाद में नॉट लगाएंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा they were not absent. थर्ड सेंटेंस इज यू शुड हेल्प द पुअर, यानी कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए. यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड है मॉडल वर्ब जो है हमारी शुड, उसके बाद में नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट हेल्प द पुअर. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड नेगेटिव बाय प्लेसिंग द वर्ड नॉट नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट. जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जब हम उनको नेगेटिव बनाते हैं तो हम हमारा जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसके बाद में नॉट प्लेस करते हैं और उसको इंटेरोगेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वह कल स्कूल गया था. इन दिस सेंटेंस आवर सब्जेक्ट इज ही, सो वी विल पुट नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट. सो आवर नेगेटिव सेंटेंस विल बी डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. इट इज आवर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डज हैरी लाइक एप्पल्स, क्या हैरी एप्पल्स को पसंद करता है, एप्पल पसंद करता है. तो यहाँ पर हैरी हमारा सब्जेक्ट है, तो हम हैरी के बाद में नॉट पुट करेंगे, तो आवर सेंटेंस विल बी डज हैरी नॉट लाइक एप्पल्स.
इसी तरीके से हमारे बाकी के एग्जाम्पल्स भी इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज होंगे। नेक्स्ट टू दिस, imperative sentences are made negative by placing the word don't or do not at the beginning of the sentences। यानी कि जो imperative sentences होते हैं, जब हम उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम डोंट या डू नॉट लगा करके उनको imperative sentences को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। और ये डोंट या डू नॉट हम कहां पर लगाते हैं? सेंटेंसेस के बिगिनिंग में, यानी कि सेंटेंसेस जब हमारे स्टार्ट होते हैं तो उनसे पहले हम डोंट या डू नॉट लगा करके उनको नेगेटिव में चेंज करते हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जांपल, शट द विंडोज। हियर वी कैन सी शट द विंडोज इज आवर इंपेरेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस, सो वी विल यूज डोंट और डू नॉट। हम डोंट या डू नॉट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी आर पुटिंग डू नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो आवर सेंटेंस विल बी डू नॉट शट द विंडोज। इट मीन्स विंडोज़ को यानी कि खिड़कियों को बंद मत करो। इसी तरीके से हमारे जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उनको भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो इसका नेगेटिव बनेगा डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच। वेट फॉर मी का बनेगा डू नॉट वेट फॉर मी। लैंड मी 100 रुपीज़, इसका बनेगा डू नॉट लैंड मी 100 रुपीज़। तो हम हमारा रूल फॉलो कर रहे हैं, यानी कि डोंट या डू नॉट को सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में प्लेस करके और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।